रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 7 इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। वही करना है हमें यहाँ पे सिंपली। इस वाली जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम करने वाले हैं राशनलाइज, ठीक है। और हमें पता है कि भाई राशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो भी हमें साइन दे रखा है उस साइन को उल्टा करके माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी अगर हमें नीचे रूट 11 प्लस रूट 7 दिया है तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 11 माइनस रूट 7 अपॉन रूट 11 माइनस रूट 7 से हम इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सामने सामने हम ये चीज़ करेंगे तो भाई इस चीज़ को, इस पूरी टर्म को, इस पूरी एक्सप्रेशन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट 11 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम सेम चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अपॉन में a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। और हमें पता है कि भाई a प्लस बी, नहीं भी पता तो देख लो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ पे a जो है हमारा वो है रूट 11, a जो है वो है रूट 11 और b जो है वो है रूट 7। यानी अपॉन में हमारा आएगा रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी खोल दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब रूट 11 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें सॉल्व करना है। तो देखो रूट 11 का स्क्वायर होता है 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर होता है 7, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम 11 का रूट 11 का जब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो गया 11 प्लस, अब इसके बाद रूट 7 का स्क्वायर हो गया 7 माइनस, ध्यान से देखो 2 अलग रहेगा और रूट 11 इंटू रूट 7 साथ में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 रूट 77, ठीक है। 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में 11 माइनस 7, ये आ गया हमारा 4। इसके बाद 11 प्लस 7 कर लो भाई, 11 और 7 हो गए हमारे 18 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 4। अब यहाँ से हमें इस 4 को 18 के नीचे भी लिखना है और इसी 4 को 2 बाई रूट 77 के नीचे भी लिखना है। तो ये हो जाएगा 18 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 77 अपॉन 4, ये दोनों के नीचे आ जाता है यहाँ से, ठीक है। अब 18 को काट दो, ये हो जाएगा 9/2, दोनों को 2 से काट दिया हमने तो हमारे पास आ गया 9 अपॉन 2 माइनस 2। अच्छा एक और चीज़ हो जाएगी यहाँ से, इस 2 से 4 कट जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद 2 और ये नीचे कटेगा, 2 बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास रूट 77 अपॉन 2। अब ध्यान से देखो, हमें इसे कंपेयर करना है इसकी राइट हैंड साइड से। हमारे पास राइट हैंड साइड में दे रखा था a माइनस बी रूट 77, a माइनस बी रूट 77, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट किया तो ये हो गया हमारा इक्वल टू a माइनस बी रूट 77। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या हमें यहाँ पे से ये पूरी वैल्यू a माइनस रूट 77 के साथ b लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी देखो रूट 77 के अलावा जो भी लिखा है वो हमारा b हो जाएगा, यानी 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि भाई हमारे a की वैल्यू तो आ गई 9/2 और यहीं से b की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। 1/2 कैसे, अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये भी देख लो, क्या मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ 1/2 इंटू रूट 77, ठीक है। और यहाँ पे हमें दे रखा है b इंटू रूट 77, ठीक है। यहाँ में दे रखा है ना b रूट 77 और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। ज़रा ध्यान से देखो, रूट 77 के अलावा जो भी है वो हमारा b है, यानी 1/2। तो हमारा b की वैल्यू आ गई यहाँ से 1/2, ठीक है। तो इस तरह से कंपेयर करके हम a और b की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो ये थे रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।